इस समय देश में कथित किसान आंदोलन चल रहा है। इसकी आड़ में कहा जा रहा है कि देश के लिए समाजवाद जरूरी है, पूंजीवाद नहीं। जबकि मेरा मानना यह है कि समाजवाद एक बड़ा खतरा है तथा पूंजीवाद बेहद जरूरी है। पूंजीवाद दूध देने वाली गाय है तो समझिए कि दूध देने वाली गाय को कौन खुला छोड़ेगा। समाजवाद उसको अपने खूंटे पर बांधकर उसका दूध गटकने वाला तंत्र है और हमें उसी तंत्र से अर्थात समाजवाद से मुक्ति चाहिए। पूरी तरह से ना भी हो, जितना अधिक संभव हो इस समाजवाद से हमें मुक्त होना ही होगा। समाजवाद हमें छाछ पिलाकर खुद मलाई हड़पने का बहाना है, पर हम उस धूर्त समाजवादी ग्वाले को दोष देने के बजाय दूध देने वाली गाय अर्थात पूंजीवाद को ही काट देना चाहते हैं। हमें इससे मुक्त होने की ज़रूरत है। एक पोस्ट पढ़ी थी मैंने, किसान अन्न उपजा रहा है तो खाने को मिल रहा है। वेनेजुएला का उदाहरण दिया गया था। वहाँ किसानों ने अन्न उपजाना बंद कर दिया तो लोग भूखे मर रहे थे। ये बात तो सेंटिमेंटल बात है, लेकिन इसका निष्कर्ष गलत है। एक कोमल हृदय कवि आपके दर्द पर पिघलकर बहुत ही मार्मिक कविता लिख देगा, पर उससे आपकी बीमारी ठीक नहीं हो जाएगी। एक निष्ठुर कठोर हृदय डॉक्टर भी अगर तार्किक होगा तो आपकी बीमारी और उसका इलाज बता सकेगा। इसलिए न्यूट्रल होकर देखिए। वेनेजुएला में वास्तव में क्या हुआ था, हमें ये जानना है कि क्या सच में ऐसा है कि वेनेजुएला भूखे मर रहा था और किसानों ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो अनाज नहीं उपजाएंगे। ये भी जानना चाहिए कि उन देशों के साथ क्या क्या होता है जो अपनी ज़रूरत भर अनाज नहीं उपजा पाते। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जो अपनी ज़रूरत का हर सामान खुद बनाता होगा। सोचिए कि उनका काम कैसे चलता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, पर यह भंडार तभी है जब दुनिया के बाजार में तेल की कीमत एक निश्चित स्तर से ऊपर हो, क्योंकि वेनेजुएला का तेल जिस गहराई पर है वहाँ से निकलने का खर्च ज़्यादा आता है और ये तभी निकल पाएगा जब उसकी कीमत उसकी लागत से अधिक मिले। जब दुनिया में तेल के बाजार में तेज़ी थी तो वेनेजुएला तेल का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा। वहाँ अचानक संपन्नता आ गई और वेनेजुएला अमेरिकी महाद्वीप में संयुक्त राज्य के बाद सबसे धनी देश था। पर पता नहीं क्यों संपन्नता के साथ साथ एक कीड़ा आ जाता है समाजवाद का। वेनेजुएला में 1999 में ह्यूगो चावेज ने सत्ता संभाली और समाजवादी बोलिवारियन रिपब्लिक बनाया। पेट्रोल का निर्यात का पैसा था जो खूब मुफ्त में बांटा गया। लोगों को मुफ्त का घर और खाना मिला, मुफ्त के हॉस्पिटल और स्कूल मिले, बच्चों को स्कूल की ड्रेस और किताबें मुफ्त मिली, यहाँ तक कि बच्चों को पॉकेट मनी भी सरकार से मिलने लगी। लेकिन ये सब सर्कस सिर्फ 10 साल चला। उधर दुनिया के बाजार में पेट्रोल की कीमतें गिरने लगी, इधर वेनेजुएला का पेट्रोल पर मुनाफा सूखने लगा। लेकिन शो मस्ट गो ऑन, तो सरकार खाली पीली करेंसी छापकर इस घाटे को पूरा करने लगी। नतीजा कि भयंकर मुद्रास्फीति हो गई और उनकी मुद्रा बोलीवार की कीमत टॉयलेट पेपर से भी कम हो गई। उधर मुफ्त का सब कुछ मिलने से बाकी के सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे और इकोनॉमी पूरी तरह से सिर्फ तेल पर आश्रित थी। लोग निकम्मे और बेईमान हो गए। अब हर चीज सरकार से चाहिए थी जो संभव नहीं था और वेनेजुएला भूखों मरने लगा। आज वेनेजुएला में 94% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, 75% लोग कुपोषण के शिकार हैं और 10% नागरिक देश छोड़कर भाग चुके हैं। और मज़े की बात यह है, इसके बावजूद यहाँ सरकार नहीं बदली, क्योंकि ये एक समाजवादी लोकतंत्र है। ऐसा नहीं है कि आज किसान खेती नहीं कर सकता, ज़मीन है तो कुछ ना कुछ तो उपज ही जाएगा। पर खेती की उपज को जो चीज़ उपभोक्ता से जोड़ती है, खेत की फसल को आपकी थाली में लेकर आती है और बदले में किसान को कपड़े और दवाइयाँ पहुँचाती है, वो होता है बाज़ार यानी मार्केट। बाज़ार ये बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कितनी मात्रा में चाहिए, कौन किस चीज़ के बदले में क्या देगा। ये काम सरकारें नहीं कर सकती, करप्ट भी नहीं और ईमानदार सरकार भी नहीं। और वेनेजुएला में वो बाज़ार पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। विनिमय का माध्यम है मुद्रा और वहाँ मुद्रा ही नष्ट हो चुकी है और ये सिर्फ 10 साल की समाजवादी नीतियों का परिणाम था। आज भारत भी लगभग उसी रास्ते पर चल रहा है। सरकारें बदली हैं पर वोट बैंक और हमारी और आपकी मानसिकता नीतियाँ बदलने नहीं देंगी। सब्सिडी, मनरेगा, मुफ्त देने की घोषणाएं हमारी अर्थव्यवस्था की हत्या कर रही है। ध्यान रखना कि इस स्थिति में किसानों के लिए रोता आपका कवि हृदय उसे बचा नहीं पाएगा और अगर इसे बचाना है तो हमें दुधारू गाय पूंजीवाद को काट डालने के बजाय उस गाय का दूध मलाई खुद पीकर हमें छाछ देने वाली धूर्त समाजवादी ग्वाले से मुक्ति पानी होगी। समाजवाद से मुक्ति पानी होगी, वरना जो वेनेजुएला में हुआ वो आने वाले समय में भारत में भी होगा। गौर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।